वह आज्ञा दी जो कि बहुत ही दुर्लभ है। हमारे दर्शकों के लिए देवरहा बाबा ने अपना संदेश दिया। कोई भी धर्म आपस में बैर रखना नहीं सिखाता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक ही ईश्वर, एक ही अल्लाह अथवा वाहि गुरु के बंदे हैं। शरीर भिन्न है, तत्व एक ही है। मैं सबका हूँ और सब मेरे हैं। धर्म के नाम पर जो झगड़ा कराते हैं, न वे सच्चे हिंदू हैं, न सच्चे मुसलमान, न वे सच्चे सिख हैं और न सच्चे ईसाई हैं। वे धर्म को बेच रहे हैं और ईश्वर उनको इस कार्य के लिए क्षमा नहीं करेगा। देवराम बाबा ने कहा कि देश के उन स्थानों पर जहां ऐसी वारदातें हुई हैं, वहां के रहने वाले इस बात को धीरे धीरे समझ रहे हैं और जिस दिन यह बात सारे देश में हिंदू, मुसलमान और सिखों के दिल में बैठ जाएगी, उस दिन देश में दंगे बंद हो जाएंगे। देवरा बाबा ने कहा है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, अल्लाह के सामने इबादत कर रहा हूँ कि कुछ स्थानों में जो ऐसी वारदातें हुई हैं, ये बंद हो जाएं और वहां स्थायी शांति स्थापित हो जाए। विश्व का कोई भी धर्म आपस में बैर रखना नहीं सिखाता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक ही ईश्वर, एक ही अल्लाह अथवा वाहि गुरु के बंदे हैं। संगम के तट पर स्थित अपने मचान से प्रवचन करते हुए योगीराज ने कहा था कि शरीर भिन्न है पर तत्व एक ही है। ईश्वर सबका है और सब ईश्वर के हैं। बाबा, संसार में आज जो उथल पुथल मची है और भारत जैसे शांति प्रिय देश में जो कठिनाइयां इस समय समाज में पैदा हुई हैं, उसका निराकरण संतों के वचनों से हो सकता है। बाबा, आपसे निवेदन है कि कृपया जनता को और भारत देश के लोगों को अपना संदेश देकर शांति बनाए रखने की बात कहें। जरा सर पीछे करने की लोग मैदान। हाँ। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा परमतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा परमतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भारत की गरीबी दूर करने के लिए, भारत को समृद्धशाली बनाने के लिए गोरक्षा अत्यंत आवश्यक है। भारत की गरीबी दूर करने के लिए, भारत को समृद्धशाली बनाने के लिए गोरक्षा अत्यंत आवश्यक है। गाय के पृष्ठभाग में ब्रह्मा जी का वासा है, गले में विष्णु भगवान का वास है, मुख में शिव जी का वास है, रोम रोम में ऋषि महर्षि और देवताओं का वास। गाव प्रतिष्ठा भूतान अष्टैश्वर्यमयी लक्ष्मी गोमय बसते सदा। 8 ऐश्वर्यों को लेकर के लक्ष्मी माता गाय के गोबर में बसती। प्यारे आत्मा, भगवान को भूलो नहीं, भगवान का स्मरण करते रहो। जिस लाभ के पाने पर अन्य कोई सा लाभ नहीं जचता, वही भगवान का लाभ परम लाभ। याद होने का हरि भक्ति समान यही गाँव शुद्ध संत पुराना। प्यारे आत्मा, भगवान की प्राप्ति करने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने का मुख्य साधन है प्रेम। जैसे उमा जोग जप यज्ञ तप नाना व्रत मखने, राम कृपा नहीं करे तस। भगवान का लाभ परम लाभ। लाभ होने का जो हरि भक्ति समाना। यही गाँव शुद्ध संत पुराना। प्यारे आत्मा, भगवान की प्राप्ति करने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने का मुख्य साधन है प्रेम।
जैसे उमा जोग जप यज्ञ तप नाना व्रत मखने, राम कृपा नहीं करहि तस यस निस केवल प्रेम। तो प्यारे आत्मा, भगवत में प्रेम करना यह अत्यंत आवश्यक। मन से सकल वासना भागी, केवल राम चरण लव लागी। साधक को भगवत प्रेम से थोड़ा विचलित होने लगे, साधक को घबराना नहीं चाहिए। प्यारे आत्मा देखो, यह जैसे यानी पाप ताप से दूर रहना चाहिए। पापों की जड़ी क्या है? वासनाएं। और वासनाओं का स्थान कहाँ है? हृदय। और जिह्वा से नाम जप किया जाता है, वासनाओं का स्थान है। जब जिह्वा से नाम जप हो और हृदय में भगवान के स्वरूप का ध्यान हो, तो पाप की जड़ियां खत्म हो जाती। पाप की जड़ी थोड़ी सी बनी रहती, वही समय पाकर पनप जाता है। इसलिए हृदय में भगवान का ध्यान हो और जिह्वा में भगवान का नाम जप, तो वह सब वासनाएं दग्ध हो जाती। फिर वो साधक का साधन अमर हो जाता है। तो प्यारे आत्मा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाए जो परलोक सम्हारा। ये जो आजकल तरह तरह की कठिनाइयां प्रतीत हो रही है, यह भगवान को भूल जाने ही से ऐसा है। फिर भगवान का स्मरण कर लेने से, भगवान का ध्यान धारणा दृढ़ विश्वास कर लेने से सारे आफत दग्ध हो जाएंगे। प्यारे आत्मा, प्रभु से प्रेम करो। प्रेम करने योग्य कवन है प्रभु? उधर रोका नहीं गया, हमको उपदेश करने के लिए कहा गया। हाँ, प्रेमी प्रेम प्रेमास्पद कहने के लिए तीन वास्तव में सभी देखा जरा उधर, अब हमको क्या काम कराओ। प्रेमी प्रेम प्रेमास्पद कहने के लिए तीन वास्तव में सभी। भगवत प्रेम होना श्रेष्ठ है, भगवान से प्रेम करो। तो देखो, यानी रत्न से भरे हुए सागर में एक गोता लगावे, रत्न हाथ में न आवे, तो हताश होना उचित नहीं। बारंबार गोता लगता रहे, अवश्य ही किसी गोते में रत्न हाथ में आ जाएगा। इसी तरह से थोड़ा सा भजन स्मरण करने से भगवान में प्रेम उत्साह न आया, तो साधक को हताश न होना चाहिए। भगवान से प्रेम करते चलो, भगवान की दया होगी अवश्य। तो प्यारे आत्मा, यह जो यानी उथल पथल है, देखो इतना धर्म का पालन करे तो शांति मिल जाए। धृति क्षमा दमोस्ते शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्य मत क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धीरता क्षमा, मन को विषयों से रोकना, अन्याय से पराये धन को न लेना, मिट्टी एवं जल से देह को शुद्ध करना। जो वेद शास्त्र पुराणों में लिखा है उसी के अनुसार अपना वृत्त बनाना श्रेष्ठकर है। प्यारे आत्मा, पुराण कितने हैं? 18। वैष्णवम नारदीयम च तथा भागवतम शिवम, दारुणं च तथा पद्मम वराहम शिव दर्शनी। तो प्यारे आत्मा, ये 6 पुराण हो गए। और ब्रह्मांडम ब्रह्म वैवर्तम मारकांडेयम तथैव च
भविष्यम वामनम ब्रह्म, यह 12 पुराण हो गया। और मत्स्यम कूर्मम तथा लिंगम, शैवम अस्कांधम तथैव च, आग्नेयम खदेतानि, ये 18 पुराण हो गए। अब 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पीड़ाय पापाय परपीडनम। 18 पुराण में व्यास जी के 2 वचन हैं कि जीव को दुख देना यह पाप है, और जीवों के साथ परोपकार करना यह पुण्य है। परोपकार क्या है? यह जीव अनादि काल से अपने स्वरूप को भूला हुआ है, इसको भगवान के सन्मुख कर देना, यही हित था और यही परोपकार है। व्यास जी ने व्यास स्मृति में बतलाया कि न रणे विजय छूरो ध्यानान्वित पंडित है, न बक्ता बाग पठुते न दाता चार्थ दानत है। रण में विजय करने से सूरवीर नहीं, केवल शास्त्र के अध्ययन मात्र से विद्वान नहीं, और वाणी के चतुरता से बचता नहीं, किंतु क्या करने से होगा? इंद्रियाणाम जय सूर्य धर्मम चरित पंडित है, हित प्रायोक्त भक्ता दाता सम्मान दानत है। इंद्रियाणाम जय सूर्य, जो इंद्रिय जीत है वही सूरवीर है, और जो धर्म का आचरण करता है वही विद्वान है, और जो हित वार्ता करता है वही बचता है। हित वार्ता क्या है? यह जीव रात काल से अपने स्वरूप को भूला हुआ है, इसको भगवान के सन्मुख कर देना हित वार्ता। और दाता सम्मान दानता है, जो सबों पर दया दृष्टि रखे वही दाता। तो प्यारे आत्मा देखो, धैर्य युक्त भगवान का ध्यान करो। और असमय के मित्र क्या है? जब आफत पड़े तो उस समय में किसका ध्यान धारणा करना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए? आफत के समय में क्या सोच विचार करना चाहिए? असमय के मित्र है साहस और धर्म, धर्मम चरित पंडित है। साहस और धर्म और सुखित और शीलता और सरलता और भगवान के चरण कमलों का आधार, भगवान के चरण कमलों का आधार का शरणागत। तो प्यारे आत्मा यही असमय के मित्र है। इतना जो ध्यान रखेगा असमय चल जाएगा, कोई संदेह नहीं। प्यारे आत्मा यानी भगवान का ध्यान धारणा करो, भगवान को भूलो नहीं। हानि न जग यही संत सुभाई, भजिया न राम नर तन पाई। नर तन पाय विषय मन देहि, पलक सुधा के सच विसले। दिखा दिखन तुम विषया समस्ता, दुखी सदा को विषया निरारी। यानी विष से भारी विष क्या है? सारे विषय हो। और सदा दुखी कौन है? जो विषयों का अनुरागी है। विषय क्या है? रूप रस शब्द स्पर्श गंध। तो प्यारे आत्मा भगवान के चरण में लवलीन रहो, भगवान को भूलो नहीं। और यह जगत जो है यानी जो अपने स्वरूप को भूल गया, भगवान के चरणों का शरणागत भूल गया, भगवान के चरण का शरण भूल गया, इसी से जीव पाता है। आकर 4 लाख राशि, इसी से जीव दुख पाता है। भगवान को भूलने से जीव दुख पाता है। आकर 4 लाख राशि, जो धर्मत है जीव अविनाशी। तो प्यारे आत्मा सारे जीव का दया करना चाहिए, और दया ही अहिंसा का प्रधान अंग है।
अहिंसा प्रतिष्ठाया तत्सन्निधौ वैराग्याग है। अहिंसा का संयम करना चाहिए। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैराग्याग है। भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान का ध्यान मंगल है। ऋषि मुनियों ने अपने सब ग्रंथों में मंगल किया। जैसे पाणिनि ने व्याकरण शास्त्र में मंगल किया। आदेश वृद्धि ऐसा न हो करके वृद्धराजय से भूयादेव धातव है इत्यादि मंगलाचरण। और प्यारे देखो कृष्ण के हाथ में अथ और ओम ये दो शब्द ब्रह्मा के गले को बेच कर निकले मांगलिक। जैसे अथातो धर्म जिज्ञासा अथातो धर्म व्याख्या श्याम अथ शब्दानुशासनम कपिल मुनि प्रणीत है। सांख्य प्रवचन दर्शन का पहला सूत्र है। अथ त्रिविद्योखात्यंत निवृत्त अत्यंत पुरुषार्थ है। तो प्यारे आत्मा भगवान को भूलो नहीं। भगवान के चरणों में लवलीन रहो। जो कुछ है सब भगवान है। तो धर्मेण मोक्ष खदकोड़ो स्वयं जातो भगवान हरि। तो ये स्वर्ग धर्म जात श्री वैराग्य मोक्ष जिसमें खट ईश्वर जी निवास करते हो अनंत ईश्वर जी निवास करते हो उसका नाम भगवान है। शिवम प्रशांत अमृतम ब्रह्म ज्योति